प्रिय दोस्तों, नमस्कार। महापुरुष की पहचान क्या होती है या गुरु सद्गुरु की पहचान क्या होती है? महापुरुष, उसकी पहचान, उसे कैसे पहचाना जाए? ये सबके मन में होता है, क्योंकि सभी दिव्य पुरुष को या महापुरुषों को, जो प्रकृति से पार चले गए हैं, ऐसे पुरुषों की पहचान सभी जानना चाहते हैं। उसकी पहचान क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। ये भी सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि शिष्यों के लिए तो कई सारे गुण होते हैं, लेकिन गुरु का गुण क्या है, कैसे समझ में आए? तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि कैसे सत्य तक पहुंचा जाए। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो गीता सीरीज़ को तो ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक महापुरुष की पहचान क्या होती है? मतलब ऐसा पुरुष जो प्रकृति के पार चला गया। दिव्य पुरुष की पहचान क्या है? एक गुरु की, सदगुरु की, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? तो क्योंकि महापुरुष पहचानना बड़ा कठिन है। अब देखिए, कृष्ण को ही बाहर से तो सब एक से लगते हैं, महापुरुष में कोई अलग से कुछ नहीं रहता। अगर आप संतों की बात, जैसे चलिए बुद्ध की बात हम करें, तो वो तो अलग से वस्त्र पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बुद्ध के संग में ही अनेकों थे, फिर भी बुद्ध जैसा कोई नहीं था। दिव्य पुरुष तो बुद्ध ही थे। मतलब महापुरुष जो प्रकृति के पार चले गए, जिनने बोधि तत्व को जाना, बोधि सत्व को जाना, वो तो बुद्ध ही थे। और भी थे, लेकिन मूल रूप से बुद्ध थे। अगर आप बाहर से देखें तो सब वस्त्र तो वहाँ भी एक से पहने थे, भले गेरुआ वस्त्र थे। तो कपड़ों से नहीं होता महापुरुष की पहचान। अब देखिए, कृष्ण को आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को, तो वो तो वस्त्र भी राजा के पहने, और राजा थे ही, द्वारकाधीश थे। राम, भगवान राम भी ऐसे ही थे, राजा थे, दिव्य पुरुष थे, प्रकृति के पार थे। लेकिन पहचाना कैसे जाए? क्योंकि वो सारी चीजें वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम सभी कर रहे हैं। दो हाथ पैर वाले, उनके भी दो हाथ पैर हैं। खाते वो भी, हम भी खाते हैं। सोते वो भी, हम भी सोते हैं। अलग कुछ भी नहीं होता महापुरुष में, गुरु में, ये याद रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो कभी सोता ही नहीं, ऐसा ऐसा व्यक्ति महापुरुष है जो कभी सोता ही नहीं, तो ये आपका भ्रम है। जो कभी खाता नहीं वो महापुरुष है। ये कोई महापुरुष की पहचान है या गुरु की पहचान है तो आप सच में पागल हो गए, और कुछ भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो महापुरुष है, जो योगी है, सच में योगी है, जिसने सत्य को जाना, ऐसे योगी की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि योगी तो वो भी है, साधु तो वो भी है जो अभी उस मार्ग पर चल रहा है, वो भी साधु कहे जाने योग्य, लेकिन अभी साधु हुआ नहीं है, पूर्णतः योगी हुआ नहीं है। योगी उसी को कहा जाएगा जो पूर्ण पूर्ण सत्य को जान चुका है और उसमें स्थित है, पूर्ण महापुरुष है, बोध को उपलब्ध है। तो उसकी पहचान क्या? क्योंकि खाता वो भी, आप भी खाते हैं, सोता वो भी, आप भी सोते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता। कपड़े वो भी पहनता, आप भी पहनते हैं। रहता कहीं ना कहीं वो भी है, हो सकता आश्रम में रहता हो या घर पे भी रहता हो, आप भी रहते हैं। घर पे तो आप रहते ही। फिर पहचान कैसे हो महापुरुष की? ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान। ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म का जानकार हो, उसकी सुरति सदा उसमें स्थित रहती है। सुरति यानी मन की दृष्टि, मन सदा उसमें ही लीन रहता हो, सत्य में लीन। लेकिन हम पहचाने कैसे? बात तो यही है। कृष्ण को नहीं पहचाना जा सकता, राम को नहीं पहचाना जा सकता, राजा जनक को नहीं पहचाना जा सकता। ये तो एकदम सब कुछ कर रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं, सारी दुनिया चला रहे हैं, इनको कैसे पहचाना जाए? और साधुओं में भी अनेकों संत साधु होते हैं, लेकिन सच्चा जो सच में पहुंचा हुआ है नहीं पता चलता। ये तभी पता, इसकी पहचान पता है क्या है? इसकी पहचान तो तभी होती है जब आपको स्वयं वो अस्तित्व या हृदय स्थित अनुभव से परमात्मा
आत्मा, ईश्वर, जो भी आप कहें, जब तक वो आपको अनुभूति ना करा दे कि ये सच्चे महापुरुष हैं, वो आपको ना बता दे, तब तक आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वास्तविक योगी कौन है, पूर्ण योगी कौन है, सच्चा महापुरुष कौन है, या मेरे लिए गुरु कौन है। आप नहीं पहचान सकते। इन आंखों से अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण थे, साथ में ही थे, हमेशा से रहे। सखा ही तो मानता था अर्जुन, हे सखे, ये सखे, हे प्रिय, यही कहता रहता था। वो घूमते रहते थे, मामा भांजे थे, प्रेम था आपस का। लगा ही नहीं उन्हें तो ये कभी योगी भी होंगे, ये महापुरुष भी होंगे। कभी अर्जुन ने नहीं कहा। कृष्ण कह दिया, ग्वाला कह दिया, कुछ ना कुछ कह ही दिया माँ, जबकि मतलब रिश्ते में थे, लेकिन ये तो पता ही नहीं था उसे कि ये सच में पूर्ण योगी है। ऐसा महापुरुष तो कभी हुआ ही नहीं जैसे ये है, क्योंकि चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते सब वैसे ही हो रहा था, कुछ अलग से था ही नहीं उनमें। हाँ, कुछ साधना सत्संग करते थे वो, इससे पहचाने जाते थे। अर्जुन भी ठीक है, उनको मानता था कि हाँ ये पूजनीय है, क्योंकि इनने कुछ जाना है, इनके अंदर कुछ बोध है, लेकिन भगवान ही है, नहीं था पता अर्जुन को। ये पता कब चला? अध्याय 11 में या 10 में गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह ही रहे हैं कि अर्जुन तू अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू मेरे इस दिव्य स्वरूप को देख, तू मेरे इस निर्गुण स्वरूप को देख, तेजोमय स्वरूप को देख। अर्जुन तो आंखें ही मलता रह गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर अचानक से सहसा रुक जाते हैं भगवान, वो कहते अरे तू अर्जुन इस दृष्टि से, इन चर्म चक्षुओं से, इन मन की भी आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, ले मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, अब तू मेरे वास्तविक स्वरूप को देख पाएगा। वो चाहिए आपको। जब तक स्वयं भगवान ना जानकारी दे दें, बता ना दें, वो अस्तित्व ही आपको बोध ना करा दे कि ये वास्तविक गुरु, तब तक आप चल तो रहे। हो सकता है वो बड़े अच्छे भी हों, लेकिन वो गुरु हैं या नहीं है आपको पता नहीं चल सकता। भीतर से आपकी ही आत्मा हमें बताती है आप सच्ची। लेकिन ये होगा कब? जब आपकी सत्य के प्रति लगन होगी, आपकी उस परम के प्रति लगन होगी, तो आपको सच में होंगे, भले ही वो सच्चे गुरु भी हो, तो भी आपकी उनमें श्रद्धा नहीं होगी, आप उस तरीके से मानेंगे नहीं उन्हें, आपकी उनमें हृदय से श्रद्धा नहीं होगी। जब तक भीतर से ना विश्वास हो जाए, भीतर से पता ना चल जाए, अनुभव ना मिल जाए, विश्वास आप कर ही नहीं सकते। आपका मन विश्वास, अरे अनुभव के बाद मन विश्वास नहीं करता, उसमें भी कमियां निकाल लेता है। तो जब तक स्वयं वो अस्तित्व ना आपको बोध करा दे, आत्मा ही भीतर से ना बता दे कि हाँ ये महापुरुष है, तब तक पहचान होना बड़ा बड़ा कठिन है। बड़ा, देखिए असंभव तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप चल सकते हैं, हो सकता सच में वो महापुरुष हो, लेकिन विश्वास तो आपको तभी होगा, श्रद्धा तभी आपकी जगेगी वो वास्तव में महापुरुष। दुनिया महापुरुष कह रही, हम भी उसे मानते हैं महापुरुष, लेकिन वो सच में क्या हमारे लिए है? नहीं, जब वो होता हमारे लिए तभी है जब हमारे भीतर कुछ अनुभव हो जाए। ये वास्तव में पहचान है गुरु की। वो वास्तविक साधक के हृदय में सभी पूछते थे भगवान श्री कृष्ण को, युधिष्ठिर हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, पितामह भीष्म हो, लेकिन ज्ञान अर्जुन को ही दिया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन था अधिकारी, अर्जुन योग्य था, अर्जुन पात्र था। तो पात्रता लानी होती है एक महापुरुष को सच में अनुभव करने के लिए। चलिए, लोगों ने कह दिया तो आपने भी कह दिया वो भगवान है, कुछ आपको भी हो गए दर्शन, लेकिन पता जब तक भीतर से अनुभव नहीं होगा तब तक सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, और जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं होगी वो आपको मार्ग दिखाएंगे ही नहीं। अर्जुन में थी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया अर्जुन को, बता दिया सत्य क्या है, और उसका अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था उसे भी नष्ट कर दिया। बात आप समझ रहे होंगे महापुरुष की पहचान के। और वैसे अगर बाहर से देखा जाए, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे रहता है, इसका क्या नियम है? तो इसका कोई भी नियम नहीं है।
कोई नियम उस पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नियमों से परे ही तो हो गया है, वो प्रकृति से परे ही हो गया है, वो सोसाइटी समाज के दायरे में नहीं रहता। हाँ, पालन करता है वो चीज़ों का, जिस देश जिस काल के अनुसार रह रहा है वो उन चीज़ों का पालन भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, उसका अपना चरण, वो मुक्त है भाई। मुक्त पुरुष मुक्त ही होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मुक्त थे या नहीं मुक्त थे, वो युद्ध छोड़ के भी भाग सकते हैं, युद्ध में रह भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, कुछ ठिकाना नहीं होता उसका। लेकिन एक चीज जरूर होती है, उद्देश्य सदा उसका पवित्र होता है, निर्मल होता है। एक चीज से ही पहचान हो सकती है, उसका उद्देश्य सदा पवित्र होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, जन कल, क्योंकि उसने स्वयं का तो कल्याण कर लिया, स्वयं को तो जीत लिया उसने। अब उसे कुछ भी नहीं करना, स्वयं से कोई अर्थ नहीं उसका, वो तो जन्म मृत्यु के परे हो गया। तो फिर लोक कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए जरूर काम करता, ये उसकी पहचान होती है। लेकिन उसके खाने से, उसके पीने से, उसके रहने से, उसके सोने से, उसके जागने से कि उसके क्या नियम है महापुरुष के, तो कोई भी नियम नहीं है। वो झूठ भी बोल सकता है, वो कपट भी कर सकता है, वो छल भी कर सकता है, अगर उसे सत्य की रक्षा करनी है, अगर उसे धर्म की रक्षा करनी है, वो धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। भगवान राम ने, कहते हैं, बाली को मार दिए, छली था, छली छल से ही मारा, क्योंकि उसके सामने आते ही आदि शक्ति चली जाती थी, जो भी सामने आता था उसको मारा ही नहीं जा सकता था। तो जो जैसा है उसको वैसा दंड देना जरूरी है। धर्म के लिए, सत्य की स्थापना के लिए उद्देश्य पवित्र, भावना पवित्र, निर्मल स्वभाव है इसका, ये पहचान होती है महापुरुष की। वो रहता खाता पीता, इसके कोई नियम नहीं, उस पर लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो मुक्त है। और मुक्त पुरुष स्वयं अपना रास्ता बनाते। बुद्ध ने अपना मार्ग चुना, महावीर स्वामी ने अपना मार्ग चुना, कबीर ने अपना मार्ग चुना, कबीर तो जुलाहित, अपना मार्ग चुना, मीराबाई ने अपना मार्ग चुना, माता सबरी ने अपना मार्ग चुना, गार्गी ने अपना मार्ग चुना, माता मदालसा ने अपना मार्ग चुना। आप चुन सकते हैं, ये उसके पास चुना होता। अभी मनुष्य, हम मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य, ये चुनते थोड़ी है, ये तो प्रकृति के दबाव के अनुसार रह रहे हैं, जबरन रह रहे हैं। हम मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति नहीं, वो मुक्त हुए, इसलिए वो चाहे तो प्रकृति के अनुसार, समाज के अनुसार भी रह सकता है, चाहे तो अपने नियमों को बदल भी सकता है। सब कुछ उसके हाथ में होता है। यही मुक्त पुरुष, महापुरुष की पहचान होती है। बाकी बाहर से कोई पहचान का तरीका नहीं है। शायद आपको बात समझ में आई हो। हाँ, एक और, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इन सब का वो विजेता होता है। ये तो है ही, ये तो आप समझ ही गए हो। क्योंकि अब किसी को साधक है, अगर उसे उस रास्ते पर चलना है तो उसे इतना तो पता ही होता है कि काम क्रोध लोभ मोह, इनको जीता हुआ होता है। वो कामनाओं से परे होता है, परे ही नहीं, अति परे। उसे स्पर्श भी नहीं कर पाती इच्छाएं, संसार से कुछ नहीं चाहिए होता उसे। लग सकता है वो लेता हुआ खाता हुआ पीता हुआ, लेकिन उसकी भीतर से कोई इच्छा नहीं होती, मरा नहीं जा रहा है, सुख दुख में सम होता है वो। हार और जीत उसके लिए खेल होता है, जीवन ही खेल होता है। ये महापुरुष की पहचान। तो पहचान तो तभी पता चलेगी जब भीतर से आपको स्वयं अनुभव हो जाए कि ये महापुरुष है, ये गुरु है, ये सदगुरु। तभी सच्ची श्रद्धा भी जगेगी और तभी आपका मार्ग कल्याण का खुल सकेगा। ये हमने बात कर ली। होगा होगा तब जब आप अपने को उतना पात्र बनाए, अपने को उतना योग्य बनाए, आप साधना करके उस स्तर तक पहुंच जाए कि किसी सदगुरु संत महापुरुष तक पहुंच सके। ये वो आप तक आ जाएंगे अगर आपकी तड़प सच में सच्ची है। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।